अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर 11 के, यानी दूसरे चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं पहला। हाँ तो बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो फ्री में आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे 0303 7877 654। आपको फ्री में ये मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग लेजली क्यूब एक्सपेरिमेंट के दरमियान व्हाई डज डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट देन शाइनी सिल्वर सरफेस इवन दो दे आर एट सेम टेम्परेचर। ओके, तो ये लास्ट भी हम कर चुके हैं कि जो डल ब्लैक सरफेस होती है ना वो बहुत अच्छी अब्जॉर्बर होती है। ओके, अब आपको पता है कि एक चीज है जो बहुत ज्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रही है। ओके, तो जब इसको हम हीट अप करेंगे तो ये अमिट भी ज्यादा ही करेगी। ओके, इसी वजह से जो अच्छी अब्जॉर्बर हो वो अच्छी अमिटर भी होती है। डल ब्लैक सरफेस इज गुड अमिटर ऑफ थर्मल रेडिएशन बिकॉज इट अब्जॉर्ब एंड अमिट इंफ्रारेड रेडिएशन एफिशिएंटली, यानी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करती है, इसीलिए बहुत अच्छे से अमिट भी करती होगी। जो शाइनी सरफेस है इज अ पुअर अमिटर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ रेडिएशन इंस्टेड ऑफ एमिटिंग। ओके, तो ये दोनों में फर्क है। देयरफॉर डल ब्लैक सरफेस इज रेडिएट मोर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज size of surface area of radiator affect the amount of heat emitted through the radiator? Explain using real world examples। लो जी, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। बिल्कुल एक बच्चा भी समझ सकता है कौन ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। जाहिर है जिसका एरिया कम है वो कम करेगा, जिसका एरिया ज्यादा है वो ज्यादा करेगा। तो इसको देखते हैं। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ रेडिएटर मोर हीट कैन एमिट थ्रू द रेडिएशन। ठीक हो गया। ग्रेटर सरफेस एरिया अलाउ मोर थर्मल एनर्जी टू लीव द सरफेस एट द एंड। दिस इज व्हाई हाउस होल्ड रेडिएटर मैनी फिन्स, यानी वो जो रेडिएटर होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। बात समझ आ रही है? जो हीट को एमिट करते हैं। तो ये जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हीट एमिट होगी, जितने कम होंगे उतनी कम होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13.3, वाई कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। तो सिंपल है, कन्वेक्शन में होती है एक्चुअल मूवमेंट। क्या होती है? एक्चुअल मूवमेंट, यानी मॉलिक्यूल खुद मूव करते हैं। तो सॉलिड में वो इतने पैक होते हैं, सॉलिड में वो इतने पैक होते हैं कि वो अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जा सकते। लेकिन लिक्विड और गैस में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इसीलिए उनमें कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन रिक्वायर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन सॉलिड पार्टिकल आर फिक्स्ड ओके पोजीशन एंड ओनली वाइब्रेट, सो कन्वेक्शन कैन नॉट अकर। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए वो ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। यानी जो गर्म होते हैं वो ऊपर जाते हैं और जो ठंडे होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड ग्लाइजर मैनेज टू स्टे। हाँ मैंने बताया था कि ये जो बर्ड्स हैं, हॉक है, वल्चर है, ईगल है, ये ज्यादा देर हवा में किस वजह से रहते हैं? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं एयर करंट्स, और एयर करंट्स इनको अपवर्ड पुश देते हैं, इसलिए लॉन्गर टाइम के लिए हवा में रहते हैं। बर्ड्स सच एज ईगल एंड ग्लाइडर यूजिंग एयर करंट्स वार्म एयर कॉल्ड थर्मल्स। वार्म एयर जो ऊपर जा रहे हैं उनको थर्मल्स बोलते हैं, उसका सहारा लेते हैं। दीज थर्मल्स आर क्रिएटेड व्हेन सन हीट द अर्थ सरफेस एंड काजिंग कन्वेक्शन करंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी जमीन गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, तो गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वो एयर करंट्स को काज करती है। पांचवा है, why does hot metal objects placed in cooler room eventually cool down? Explain using concept of radiation and thermal equilibrium। okay? तो बच्चे ध्यान से सुनना आप लोगों ने। वो कह रहा है हॉट मेटल है, उसको कूलर रूम में रखा है, ठीक है, और ये कूल डाउन हो जाती है। तो ये हमारे पास एक कमरा है। ओके, अब ये एक बॉडी पड़ी है हॉट, कमरा है कूल। ओके, तो क्या होता है कि हीट ट्रांसफर करती है हॉट से कूलर की तरफ। ओके, और ये अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है कमरे को, और कमरे की हीट बढ़ रही है। एक ऐसा वक्त आएगा, जाहिर है इसके पास जितनी हॉट है वो वही दे सकेगा,
और ये उतनी अब्जॉर्ब कर सकेगा। तो एक वक्त आएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, यानी जो मेटल है और जो रूम है दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम, थर्मल एक्विलिब्रियम। तो ये बच्चा देखो, हॉट मेटल ऑब्जेक्ट्स एमिट रेडिएशन, ये एमिट करेगी और कूलर में जाएगी। एट द सेम टाइम इट अब्सॉर्ब सेम रेडिएशन फ्रॉम द रूम बट एमिट मोर, क्योंकि गर्म है तो मोर एमिट करेगा, थोड़ा अब्सॉर्ब करेगा। द एनर्जी लीव्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एनर्जी जाती रहेगी और इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। इवेंचुअली ऑब्जेक्ट एंड रूम सेम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्विलिब्रियम। तो ये बच्चे सिंपल से क्वेश्चंस है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।